हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे रोबोट ज्वाइंट के बारे में। जो हमारे रोबोट ज्वाइंट होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं: रोटेशनल ज्वाइंट, लीनियर ज्वाइंट, ट्विस्टिंग ज्वाइंट, आर्थोगोनल ज्वाइंट एंड रिवॉल्विंग ज्वाइंट। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि हमारा रोटेशनल ज्वाइंट क्या होता है। रोटेशनल ज्वाइंट हमारा आर ज्वाइंट की तरीके होता है, इसको हम आर ज्वाइंट से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि दिस टाइप विल अलाउ द ज्वाइंट टू मूव इन ए rotary motion along the axis which is vertical to the arm axis। अब इसका मतलब क्या, देखो दोस्तों, कह रहा है कि हमारा जो रोटेशनल ज्वाइंट होता है उसका मूवमेंट किस तरीके से होता है। जैसे हमारे एक इनपुट लिंक है, ये हमारी क्या है, आउटपुट लिंक है। तो ये इनपुट लिंक हमारी इस तरीके से है और ये हमारे जो आउटपुट लिंक है ये हमारी क्या करती है, इस तरीके से रोटरी मोशन प्रोवाइड करती है। कैसे? along the axis which is vertical to the arm axis, which is vertical to the arm axis। आपको भी समझ में नहीं आ रहा, देखो अब एग्जांपल देखो। सपोज दैट ये हमारा लिंक है और ये है। अब ये जो हमारा ज्वाइंट है ये इस तरीके से अगर मूव करे, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर आ जा रहा है 180 पे, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर मूवमेंट कर रहा है, सपोज दैट मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। इस तरीके से ये लिंक है ज्वाइंट हमारा इस तरीके से। अब ये जो हमारा ज्वाइंट है इस तरीके से मूव कर, एक बार इधर गया 180, एक बार इधर गया, एक बार इस साइड जा रहा है और इस साइड जा रहा है। देखना आप समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है अगर ये, तो इस टाइप के हमारे जो ज्वाइंट होते हैं वो रोटेशनल ज्वाइंट होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशनल ज्वाइंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं लीनियर ज्वाइंट के बारे में। अब हमारा लीनियर ज्वाइंट कहता है इंडिकेटेड बाई एल ज्वाइंट। जो लीनियर ज्वाइंट को हम इंडिकेट करते हैं वो एल ज्वाइंट से इंडिकेट करते हैं। कह रहा है कि द कैन परफॉर्म बोथ ट्रांसलेशनल एंड स्लाइडिंग मोशन। जो हमारा लीनियर ज्वाइंट होते हैं उसमें 2 टाइप का मोशन होता है। एक तो हमारा ट्रांसलेशन मोशन होता है, एक हमारा स्लाइडिंग मोशन होता है। अभी बात दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द 2 लिंक शुड बी पैरेलल। जो हमारी लिंक होती है वो हमारी पैरेलल होती है दोनों। ये हमारी इनपुट लिंक है, ये हमारी आउटपुट लिंक है, दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल एक्सिस ऑफ अचीविंग द लीनियर मोमेंट। और हमारा जो मोमेंट होता है वो लीनियर मोमेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो इस तरीके से, ये हमारा क्या है, एक स्केज है, पेन है, ये हमारा कैप है। अगर हम इसको मूवमेंट एक तरीके से कराएं इस तरीके से, देखो इस तरीके से, अब क्या है, ये देखो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, यानी जब ये गया तो ट्रांसलेशन मोशन किया। अब ये जब ये टच हुआ इससे तो स्लाइडिंग भी हो रही है साथ में। देखो ऐसे गया, अब ये बंद हुआ, स्लाइड मोशन हुआ, इस तरीके से बाहर आ रहा है, इस तरीके से जब अंदर जा रहा है तो ट्रांसलेशन मोशन और स्लाइडिंग मोशन दोनों कर रहा है ना इस तरीके से। तो इस तरीके से जो हमारा मोशन होता है उसे हम कहते हैं लीनियर ज्वाइंट। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट हमारा होता है ट्विस्टिंग ज्वाइंट। ट्विस्टिंग ज्वाइंट क्या होता है? तो इंडिकेटेड बाय टी ज्वाइंट। ट्विस्टिंग जो हमारे ज्वाइंट होते हैं उसको टी ज्वाइंट से हम इंडिकेट करते हैं। कह रहा है कि दिस ज्वाइंट मेक ट्विस्टिंग मोशन अलोंग द आउटपुट एंड इनपुट लिंक। जो हमारा ट्विस्टिंग ज्वाइंट होता है इसमें ट्विस्टिंग हमारा मोशन होता है अलोंग द आउटपुट और इनपुट लिंक के बीच में। जैसा ये हमारा इनपुट लिंक है, ये हमारा आउटपुट लिंक है। अब इन और दोनों के बीच में क्या है, ट्विस्टिंग एक तरीके से हो रही है। ट्विस्टिंग इस तरीके से, अगर मैं इसी को बात करूं इस तरीके से, जैसे हमारा मोशन है इस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है, ये इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। देखो इस तरीके से हमारा रोटेशन कर रहा है। इनपुट लिंक है, ये हमारा आउटपुट लिंक है, देखो इस तरीके से मूव कर रहा है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से जो हमारा मोशन हो रहा है ये हमारा क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। कह रहा है कि द आउटपुट लिंक एक्सिस विल बी द वर्टिकल टू द रोटेशनल एक्सिस। जो हमारा आउटपुट लिंक है, दिस इज आउटपुट लिंक, ये हमारा क्या रोटेशनल मोशन कर रहा है। द आउटपुट लिंक रोटेट इन रिलेशन टू द इनपुट लिंक। इसके रिलेशन में ये हमारा जो मोमेंट है ये हमारा कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है ट्विस्टिंग ज्वाइंट। आप इस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं और इस तरीके से फिगर आप बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ताकि आपको याद रहे कि मोमेंट इसका किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल ज्वाइंट के बारे में, डिनोटेड बाई ओ। जो हमारे ऑर्थोगोनल ज्वाइंट होते हैं इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। दिस ज्वाइंट इज समव्हाट सिमिलर टू द लीनियर ज्वाइंट। जो हमारा ऑर्थोगोनल ज्वाइंट होता है वो सिमिलरली हमारा लीनियर ज्वाइंट की तरीके ही होता है, ठीक है। अभी आपने देखा था लीनियर ज्वाइंट हमारा किस तरीके से होता है कि ये हमारा क्या था पोर्शन, इस पे लीनियरली मूवमेंट कर रहा था, है ना, लीनियर मूवमेंट कर रहा था। अब देखते हैं ऑर्थोगोनल में क्या होता है। कह रहा है कि द ओनली डिफरेंस इज दैट आउटपुट एंड इनपुट लिंक मूविंग एट ए राइट एंगल। ये क्या होता है, एज ए राइट एंगल में मूव करता है।
आपको मैं एक एग्जाम्पल तरीके से समझाता हूं। सपोज दैट ये हमारा एक एक्सिस है, इनपुट है, अब ये मेरा आउटपुट है, इस तरीके से लिंक है, देखो इसी तरीके से लिंक है ना। अभी सपोज दैट इस तरीके से मान लेता हूं, जिस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है इस तरीके से। अब क्या कह रहा है कि द ओनली डिफरेंस इज दैट आउटपुट एंड इनपुट लिंक विल बी मूविंग एट अ राइट एंगल। अब ये क्या है, राइट एंगल में। अब ये जो हमारा एक्सिस अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से, यहां लिंक है सपोज दैट, इस तरीके से अगर ये मूव कर रहा है तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्थोगोनल ज्वाइंट होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑर्थोगोनल ज्वाइंट किस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से लिंक है सपोज दैट, इस तरीके से मूव कर रहा है इस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो मूवमेंट होता है 90 डिग्री पे, ये क्या है, देखो सिमिलरली लीनियर ज्वाइंट की तरीके से, लीनियर ज्वाइंट में क्या था, ये इस तरीके से मूव कर रहा था एक दूसरे से, है ना। अब ये क्या है, राइट एंगल पे इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये हमारा होता है ऑर्थोगोनल ज्वाइंट। लास्ट हम बात करते हैं कि रिवॉल्विंग ज्वाइंट हमारा क्या होता है। तो रिवॉल्विंग ज्वाइंट डिनोटेड बाई वी, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारा द आउटपुट लिंक एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस एंड इनपुट लिंक इज पैरेलल टू द रोटेशनल एक्सिस। क्या कह रहा है कि जो हमारा आउटपुट लिंक होता है, ये हमारा इनपुट लिंक है, इनपुट लिंक है, ये हमारा आउटपुट लिंक है, परपेंडिकुलर, देखो एक दूसरे से परपेंडिकुलर इस तरीके से, टू द रोटेशनल एक्सिस एंड इनपुट लिंक इज पैरेलल टू द रोटेशनल एक्सिस। जो हमारा इनपुट लिंक होता है ये पैरेलल है एक तरीके से इस ज्वाइंट से, ठीक है, और हमारा कैसा मोशन करेगा, रोटेशन मोमेंट करेगा। अभी आपको दिखाएंगे फिगर पे। कह रहा है कि द आउटपुट लिंक स्पिन अबाउट द इनपुट लिंक। जो हमारा आउटपुट लिंक होता है वो स्पिन करता है इनपुट लिंक के। सपोज दैट आपने देखा होगा, ये मैंने मान लिया एक तरीके से हमारा एक ज्वाइंट है, लिंक है इनपुट लिंक से, और ये हमारा ये है, और इस पे इस तरीके से हैंडल लगी हुई है। अब हम ये हैंडल हमारी क्या है, पूरे इस तरीके से मूव कर रही है, आप समझने का प्रयास करिएगा। इस तरीके से पूरा घूम रहा है, ये भी घूम रहा है ऐसे, और ये ऐसे घूम रहा है। हम इस यहां से अगर इस तरीके से घुमाएं ये, तो क्या कर पूरा रोटेट करेगा ना, इस तरीके से लगा होगा, इससे रोटेट करेगा, ये इस पे पूरा मूव करेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा, देखिएगा। अब देखो ये अगर हमारा क्या है, इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से, देखो ये हमारा एक्सिस है, इसके अलोंग क्या है, ये रोटेशन कर रहा है, पूरा इस तरीके से रोटेट कर रहा है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या, रिवॉल्विंग ज्वाइंट है। देखो इसकी क्या है, रिवॉल्व कर रहा है पूरा इस तरीके से, क्या है, ये रिवॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, ये हमारा हैंडल टाइप में इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है एट ए 90 डिग्री पे, जो हमारा पैरेलल है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से। तो इस तरीके से हमारा जो ज्वाइंट होता है वो हमारा क्या होता है, रिवॉल्विंग ज्वाइंट होता है, जो वैसे मैंने दिखाया इस तरीके से हमारा क्या है, पूरा मूव कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑर्थोगोनल ज्वाइंट क्या होता है, रिवॉल्विंग ज्वाइंट क्या होता है। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।